ये वही दुकानदार है जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि बच्चे इन्होंने किडनैप किया। ये देखिए, जबरन मारा गया है। कितने दिनों तक आप थे पुलिस की हिरासत में? 5 दिन तक। 5 दिनों तक क्या हो रहा था, अगर आप बता दे तो? मेरा पति को उठा के ले गया और खूब मारा पुलिस सब। आपके पति को भी मारा? हाँ। आप लोग क्या करते हैं, मतलब आप पे क्यों गया? सुनते भी थे हम लोग कागज को। हाँ, इसके बाबा को लेकर इसका पापा टांग के मारा कि तू ही बच्चा ले गया है। ये दुकान है वो जिस दिन 2 जनवरी को अंशंशिका को आखिरी बार देखा गया था, तो आरोप लगाया गया कि इसे दुकानदार की गलती होगी, तो पुलिस इसे पकड़ के ले गई। बेकसूर को सजा क्यों मिल रही है? एक बेकसूर को सजा क्यों मिल रही है? इसलिए कि हम लोग बच्चा को देखे थे, सामान दिए से ही मेरा सच गुना है। थाना वाला जो है गाड़ी भी बंद करके चल गया है। इन लोगों का फोन भी जब्त है अभी तक। सारा बैंक डिटेल सारा चीज इन लोग का उठक दिया गया। हम लोग का बदनामी हो गया है बस्ती का। कहीं भी जाए कमाने उमाने, दिहाड़ी करने वाला आदमी है, कहीं भी अभी कमाने जाएंगे तो हम लोग को बोल देगा यही कि बच्चा चोरी करने वाला आदमी है, तुम लोग को तो दिहाड़ी नहीं देंगे। बच्चा कहाँ छुपा के रखा है, तुम लोग बताओ, किधर रखा है बच्चा को, लाओ बाहर बच्चा को। बस यही सब सवाल पर सवाल किए जा आप रहा था। क्या कह रही थी? हम लोग को जो टॉर्चर किया गया है, दुकान इतना दिन हम लोग को ठीक से चला नहीं पाए, ठीक से खाना खा नहीं पाए, ठीक से हम लोग सो नहीं पाए, उसका भरपाई कौन भरेगा? ये गोला भरेगा कि प्रशासन भरेगा कि कौन भरेगा? हम उस दुकानदार से बात करवाएंगे आपको जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि अंश और अंशिका को उन्होंने किडनैप किया है। बकायदा अंश और अंशिका आपको नजर भी आ गए हैं, सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। लेकिन आरोप है कि जिस दुकानदार के ऊपर आरोप लगाया था, उनकी क्या गलती थी? आरोप तक तो सही था, लेकिन कहना यह है कि उनके ऊपर मारपीट भी की गई। अंश अंशिका 13 दिन से लापता थे और जिस दुकान में अंश अंशिका पहली बार गए थे, जहां से सामान खरीदे थे, पहला शक उन पे जा रहा था। और इसी को देख के पुलिस वाले जो है जबरन उन्हें लेकर गए। बकायदा हाथापाई भी की गई। घर से जो फोन से उसको जब्त कर लिया गया और आज अंश अंशिका पहुंच चुके हैं। वो भी एक माँ है, उनके 2 बच्चे मिल गए हैं। हम और एक माँ से मिलवाते हैं आपको, जो इस दुकान में, ये वो दुकान है। पहला एक दुकान हमने आपको दिखाया, वो दुकान में पहले बच्चे गए थे, वहाँ पे सामान नहीं था, तो बच्चे इस दुकान में आते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कहा ये जा रहा था, इन दुकानदार के जितने भी परिवार वाले, महिलाएं जितनी भी हैं, सास बहू बेटे, सबको पुलिस वाले उठा कर लेके चले जाते हैं। 3 4 5 दिनों तक जबरन परेशान किए जाते हैं। उनको उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर हाथ भी उठाया जाता है, मारा भी जाता है। ये आरोप में कि बच्चे इन्होंने किडनैप किया है, पर बच्चे तो हमें नजर आ चुके हैं और ये बेकसूर है, इनकी कोई गलती नहीं थी। तो इनकी कोई गलती नहीं थी, तो सवाल रहेगा कि आखिर ये माँ है। आपको भी हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था घटना, जब पुलिस जब लेकर गई थी इनके बच्चे को। आपको भी लेकर गई थी जी हाँ, हमको भी और लेके आपके गए। बेटे को भी लेकर गई थी। आपका पूरा परिवार थाने में था। हाँ, हम लोग 3 आदमी थाने में थे। थाने के चक्कर काट रहे थे। दीदी, आपकी कोई गलती नहीं थी, नहीं, कोई गलती नहीं थी मेरी। बेगुनाह निकले आप। बेगुनाह निकले हम, बेगुनाह निकले। और मेरा जख्म तो हुआ, बहुत सारा जख्म हुआ, लेकिन मेरा जख्म को भरने वाला तो कोई नहीं है अभी। उसका तो बच्चा मिल गया सही सलामत, और भगवान करे कि उसका बच्चा मिला तो हमको खुशी भी है, लेकिन मेरा कष्टकारी हुए तो हमको गम भी तो है। कहाँ खुशी हमको आया? जो तकलीफ हम 12 दिन झेले, 10 दिन झेले, वो तकलीफ तो मेरा आपस नहीं आएगा आपस कभी नहीं आएगा। मेरा जख्म पर कोई मलहम नहीं डालेगा, उसका जख्म पर तो सब डाल रहा है मलहम, मेरा जख्म पर कौन डालेगा? कोई डालेगा जख्म पर? माँ, हम भी तो एक माँ का बच्चा है। मेरे बतवी का अत्याचार हुआ है, उसका बच्चा तो खोवल था, लेकिन हम पर बिन मतलब करना हुआ सब चीज़। बता दे, अंश अंशिका 13 दिनों से नहीं मिले, तो घर में चूल्हा नहीं जल रहा था उनका। इनके घर में भी चूल्हा नहीं जल रहा था। वजह ये है कि इनके पूरे परिवार को पुलिस उठा कर लेकर चली गई थी। फोन अभी भी तक आप लोग का जब्त है ना? अभी तक है वही फोन। तो कब आपको उठाया, पुलिस लेकर गए
हमको बुधवार को दोपहर में। दोपहर में? हाँ, और फिर क्या हुआ था? वही कि बच्चा का खो जाने पर कि तुम ही लोग इधर उधर किया है बोल के कलंक पर। हाँ। हाँ, मतलब तुम ही लोग बच्चे को किडनैप जबरदस्ती किया? वाला बात में तुम ही पर तो रही दुकान से गायब हुआ है, तुम ही लोग का हाथ पात है बोल कर ही शक के न्याय में हमको ले गए थे पकड़ के। जबरदस्ती क्या कुबलवाना चाहते थे कि आप लोग हाँ, बहुत जबरदस्ती में। बच्चा कहाँ छुपा के रखा है तुम लोग बताओ, किधर रखा है बच्चा को, लाओ बाहर बच्चा को। बस यही सब सवाल पर सवाल किए जा आप रहा क्या था। कह रही थी? हम जानते हैं कि हमको फांसी पर भी चढ़ा दीजिएगा, सूली पर भी, मेरा घर से कोई सुराग नहीं मिलेगा बच्चा के कारण। मतलब बच्चा जो हम लोग का यहाँ से गायब हुआ है वो सुराग नहीं मिल पाएगा। और जो कि सच साबित हुआ है। आज सच साबित हुआ, तो इसीलिए ना कहें कि जो हम पर दर्द हुआ है वो दर्द का मालूम किसी के पास नहीं है, ना तो प्रशासन के पास, ना आम जनता के पास, ना मीडिया वाला के पास। मेरा जख्म का इलाज किसी के पास नहीं है। हमको दर्द हुआ है, पीड़ी हुआ है। ये माँ है, इनके हम भी हस्बैंड। बच्चा है, बच्चा का माँ हम भी ना है। मेरा भी बच्चा जवान किया, उसके पास शोषण हुआ तो हमको भी तो खराब लगा ना। बेटे को मारा गया, हम बेटे को देख सकते हैं माँ, आप रोइए नहीं। हम समझ सकते हैं बहुत गम है। गम इसलिए है जबरन इनके बेटे को उठा लिया गया, पुलिस ने जबरन उठाया गया, कबूल करवाया गया, कबूलवाया, कोशिश करवाएगी कि बोलो कि तुम ही किडनैप करवाया, कौन बोलो यही हो रहा था कि बोलो कि तुम ही लोग उठाए हो बच्चों को। क्योंकि ये कहते रहे कि ये नहीं उठाए हैं, तो इनके बेटे के ऊपर हाथ उठाया गया, बेटे को पीटा गया। हम आपके बेटे को देखना चाहेंगे माँ, आप रोइए नहीं। ये भी एक माँ है, एक तरफ अंश बहुत अच्छा है, बच्चे मिल गए हैं, पर किसी बेकसूर को सजा क्यों मिल रही है? एक बेकसूर को सजा क्यों मिल रही है? इसलिए कि हम लोग बच्चा को देखे थे, सामान दिए से ही मेरा सच गुनाह है। सच बोलना ही गुनाह है। नहीं बिल्कुल नहीं। हम आपके बेटे को देख सकते हैं, देखिए। तो ये एक माँ है, माँ का आंखों में आंसू है। ये भी एक माँ है। आप हैं, आपको मारा गया था पुलिस, कहाँ पे मारा गया था? यहाँ देखिए कान पे मारा गया था, बैक में मारा गया था, पीछे भी? हाँ आप दिखा सकते हैं अगर? यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड अभी भी। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, इधर लाओ। ये देखिए, ये पुलिस ने इनके ऊपर मारा था। ये वही दुकानदार है जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि बच्चे इन्होंने किडनैप किया। ये देखिए, जबरन मारा गया है। यही कान में भी कान कैसे मारा गया इस तरीके से? थप्पड़ से मारा गया था और डंडा से पीटा गया था। डंडा से ही पीटा गया था। हाँ। और क्या बोल रहे थे वो लोग? बोले बताओ कहाँ बच्चा छुपा कर रखा था। और क्या कहा आपने? हम बोले हम कुछ नहीं जानते हैं, तो भी मार रहा था। मतलब जबरन आप बोलो कि कहाँ रखे हैं बच्चे? हाँ। और कहाँ पे मारा गया आपको? बस यहाँ गाल मारा गया था, कान खींचा गया था और बैक में मारा गया था। कितने दिनों तक आप थे पुलिस की हिरासत में? 5 दिन तक। 5 दिनों तक क्या हो रहा था, अगर आप बता दे तो? एक दिन मारा था, बाकी दिन ऐसे खाली पूछ रहा था। एक दिन गुस्सा में होगा कि हाँ प्रेशर था उन लोग के ऊपर। तो हाँ। तो आप लोग की कोई गलती नहीं निकली? नहीं कोई गलती नहीं निकली। नहीं। फोन कहाँ है अभी आप लोगों का थाना में जमा है। अभी तक? हाँ क्या बोले थानेदार, कब तक देंगे? बोले कि देंगे कहा। देखिए, कान में, भैया के कानों में किस तरीके से चोट लगी है। ये पुलिस ने हाथ उठाया है इनके ऊपर, ये आरोप लगा के कि ये दुकान जहाँ पे आखिरी बार बच्चे को देखा गया था उस वक्त ये दुकानदार ही, आरोप लगाया गया कि ये दुकानदार की ही गलती है, इन्होंने ही कुछ किया है। लगातार पुलिस का जो वो कुत्ता था, वो स्क्वाड था, वो भी इसमें आ रहा था। तो पुलिस को बुलवाना चाहती थी कि बोल दो कि आप ही लोग ने किया है। हाँ यही कर रही थी। हाँ। आखिरकार क्या हुआ? आखिर क्या कुछ नहीं मिला हम लोग पास। सच तो जीता, पता तो चल ही गया सबको कि हकीकत क्या है। रामगढ़ में बच्चे मिले हैं, रामगढ़ से 2 बच्चे मिले, लेकिन ये भी माँ है, ये भी इनके बेटे हैं, ये माँ भी किसी की बेटी होंगी। इनके ऊपर इस तरीके से, इनके बेटे के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाना क्या कितना सही था? पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, पुलिस पूछताछ कर सकती थी, किसी ने नहीं रोका है। अगर कोई सस्पेक्ट है तो पूछताछ किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से जलील करना, इस प्रकार से आरोप पे आरोप लगाना कि तुम ही ने किया है, कबूल करो, और ऊपर से हाथ भी उठाना उनके ऊपर, इस तरीके से पीटना, ये कहाँ का जायज़ है? ये कौन सा जायज़ है? उसका तो अभी बच्चा मिला तो सब चीज़ खुशहाली हो रहा है, डीजे बज रहा है, नाच रहा है, लेकिन मेरे यहाँ जख्म को तो कोई पूछने भी नहीं आया है अभी तक। अभी तो कोई
मंत्री, कोई नेता, कोई पूछने नहीं आया, कोई सवाल नहीं कर रहा है कि आप लोग सही हैं। कोई नहीं कुछ बोलने आया अभी तक। कोई सवाल नहीं कर रहा है कि जो दुकानदार थे, जिनके इतने खुशी में सब व्यस्त हैं कि इन लोगों से सवाल पूछने कोई नहीं आ रहा है कि जो दुकानदार थे, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, अब कहाँ है वो, कैसे है वो। देखिए ये हाल में है ये लोग, ये हाल में है ये माँ। 12 दिनों से वहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है, मीडिया की भीड़ लगी पड़ी है वहाँ पे, तमाम मीडिया है, तमाम सबकी भीड़ लगी पड़ी है। यहाँ पे अभी भीड़ इकट्ठा हुई जब हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। आप भी इसी दुकान के हैं ना? नहीं, आप भी, आपको भी टॉर्चर। कौन सी दुकान से हैं आप? अच्छा, वो आगे वाली दुकान है जहाँ पे पहली बार बच्चा आया था चूड़ा खरीदने। ये आपको क्या हुआ था आपके साथ में? हम तो बाजार जा रहे थे, तुम आया था। हम बोले चूड़ा नहीं है बाबू, शटर बंद कर रहे थे, चले गए बाजार। आओ के बाद हम नहीं देखे। हाँ। अब उसमें भी हमें टॉर्चर कर रहा था, खटाल का ज्यादा टॉर्चर किया है। मतलब क्या पुलिस पकड़ के लेकर गई थी हाँ आपको? गई थी, मेरा बेटा को, बहू को, बेटी को, हमको। क्या उम्र के है बेटा बेटी? सब बाले बच्चा वाला है। और ये हाथापाई, किसी के ऊपर मार? नहीं नहीं, मारपीट नहीं किया। मारपीट हाँ, ये गलत नहीं बोलेंगे। और हम लोग को कोर्ट ले गया था, कोर्ट में ले जाके क्या अल्कोहल टेस्ट की क्या करेंगे बोल को। मतलब वो आज- टेस्ट की सच बोल रहे हैं कि हाँ नहीं? आज करते हैं। अच्छा, बच्चा आज। नहीं मिलता तो अच्छा। बच्चा तो भगवान आँख खोल दिए जगन्नाथ स्वामी, हाँ, बच्चा मिल गया। बच्चे तो मिल गए, लेकिन इन माँ के बेटे को इतना पीटा गया। तो हम लोग को जो टॉर्चर किया गया है, दुकान इतना दिन हम लोग को ठीक से चला नहीं पाए, ठीक से खाना खा नहीं पाए, ठीक से हम लोग सो नहीं पाए, उसका भरपाई कौन भरेगा? ये गोला भरेगा कि प्रशासन भरेगा कि कौन भरेगा? आज गोला का तो हम लोग के यहाँ रहने नहीं देंगे ना, ये जितना खटाल नया बना है उसको मीडिया वाला बोले हम लोग उसको रहने नहीं देंगे। आज 6 महीना उसका आया हुआ है और पूरा मतलब कि पूरा हिला दिया। अपना बच्चा क्यों नहीं संभाल के रखा था? क्यों दुकान भेजा है? अपना औरत को घूंघटा में रखेगा और छोटे छोटे बच्चा को दुकान भेज देगा और हम लोग को परेशानी करेगा। हाँ? अगर बच्चा नहीं मिलता तो आज हम लोग को टेस्ट करके हम लोग को जेल भेज दिया जाता। मतलब पुलिस चाह रही थी कि बच्चे नहीं मिलते तो आप ही लोग कबूल कर दीजिए कि आप ही लोग हैं, जो कबूल कीजिए कि आप ही लोग ही कुछ किए। कबूल किए तो नहीं बोले हैं, मगर अब अंदाज से तो लगता है ना। अब कैसा ऐसा ट्रीटमेंट ऐसा दे रही थी? ऐसे अंदर से तो लगता था। इनको तो ऐसे ही ट्रीटमेंट, क्योंकि आखिरी बार बच्चे इन्हीं के दुकान आज से तो हम बहुत खुश हैं कि हम लोग को इज्जत बच गया, हम लोग कमाने खाने वाला इज्जत चला गया। मेरा बच्चा मतलब मिल गया तो कुछ हम लोग को खुशी, बच्चा मिलने का खुशी है, लेकिन मेरा भी तो गम है। बच्चा मिलने की खुशी है मिल आपको? गया तो बहुत खुशी है। जब बेइज्जती हुए हैं, हम लोग को भरपाई कौन भरेगा? हम लोग की इज्जत कौन घुराएगा और हम लोग को कौन देगा? उस दिन क्या हुआ? तो उस दिन कितने बजे बच्चा पहुंचा था आपके पास? 3:30 के बीच था, हम 3-3:30 बाजार जा रहे थे, और चूड़ा का मांग किया था? उसी टाइम अच्छा। हम शटर बंद करके जा रहे थे। फिर जब नहीं मिला तो वो दुकान से बच्चे आपके दुकान पहुंचे, तो आखिरी बार इनके दुकान देखा गया तो इन माँ के बेटे को ज्यादा टॉर्चर किया गया, इन्हें भी टॉर्चर किया गया। मतलब ज्यादा आप तो मतलब सबको जो भी दुकानदार थे टॉर्चर किया गया था। तो ये सस्पेक्ट से पहली नज़र में इन पे शक किया गया था। ठीक है, सवाल पूछना ठीक है, लेकिन अब जब सच सामने आया है, अब जब ये लोग बेगुनाह साबित हुए, इनकी अभी तक हाथ नहीं है, तो अब क्या? अब आगे क्या? गाड़ी भी बंद करके थाना वाला जो है गाड़ी भी बंद करके चल गया है। इन लोग का फोन भी जब्त है अभी तक, सारा बैंक डिटेल सारा चीज इन लोग का उठक दिया गया। चूल्हा कैसे चल रहा था? दुकान नहीं खुल रही थी तो घर कैसे चल रहा था आप लोग? मेरा लड़की को बुलाए थे तो वही हम लोग तो वहीं थे, तो दिक्कत हो ही रहा था। तो फिर आई तो वही थोड़ा खाना उना बना के भेजी, लेकिन ना खाना उना हम लोग से घोटाइए नहीं रहा था। जब तक बच्चा नहीं मिल जाता खाना अच्छा से हम लोग खा नहीं पाते। आपके परिवार से आप, आपकी बहू, आपके हस्बैंड, आपके नहीं बेटे? नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा बहू, मेरा बेटा है। जिसमें बेटा पे हाथ उठाया गया। हाँ, उसका तो नाम क्या हुआ आपका? शांति देवी। शांति देवी। कितने सालों से हैं आप? यहाँ पर 89 से हम लौट के आए हैं, लेकिन मेरा बचपना भी गुजरा है। बचपन यहीं से गुजरा। कई सालों से ये दुकान चलाती हैं। यहाँ पे आइए, ये भीड़ अभी इकट्ठा हुई है। तो ये दुकान है वो जिस दिन 2 जनवरी को अंशंशिका को आखिरी बार देखा गया था, तो आरोप लगाया गया कि इसे दुकानदार की गलती होगी, तो पुलिस इसे पकड़ के ले गई और उसके बाद एक दिन तो हाथापाई भी की गई, मारपीट भी हुआ। और आज तो बच्चे मिल गए हैं,
खुशी की बात है, बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश हैं। सुबह से 2-3 खबरें खुशी वाली हम बना लिए हैं, लेकिन एक बार मन में सवाल आया मेरा कि वो दुकानदार कहाँ गए, वो दुकानदार कहाँ हैं। बस वही सवाल की जानकारी लेने जब हम यहाँ पहुँचे, जो दृश्य देखे कहने लायक नहीं थी। खैर, मेरा पति को उठा के ले गया और खूब मारा पुलिस सब। आपके पति को भी मारा? आप लोग क्या करते हैं, मतलब आप पे क्यों गए? बीते हैं हम लोग कागज उगज। हाँ, इसके बाबा को लेकर मारा। इसका हाँ, पापा इसका पिता को। टांग के मारा कि तू ही बच्चा ले गया है। एगो हम लोग मिलान पे से बच्चा पाक लाए थे, उसका तो हम लोग उसका माँ बाप को दे दिए थे हम लोग। और फिर लोग बोला कि तुम ही का हाथ होगा, बोल के उसके बाबा को उठा के लेकर खूब मारा और बोला कि तुम ही बच्चा ले गया। कहाँ है अभी सर? अभी उधर बैठल है, उधर खेत तरफ। उनको भी खूब मारा गया। और आपको भी पकड़ा गया? आपको भी पकड़ा गया? हमको नहीं पकड़ा गया। हम लोग घर में थे हम लोग, और इसका बाबा खाली लेके खाली मारपीट किया। बच्चा बताओ, बच्चा कहाँ है, बताओ, तुम ही ले गया है। क्या कह रहा था पुलिस? ये तो दुकानदार है, इन पे ये सक गया कि, और आपके पति पे क्या कह रहा था? हम लोग मिलान चौक से हम लोग चुनने बीचने गए थे ना, तो एगो बच्चा पकड़ के अथी बच्चा खो गया था। वो बच्चा को हम लोग लाए थे यहाँ पर घर पे, और वही लोग ये लोग शक कर आधार में हम लोग को उठा कर इसका बाबा को ले गया कि तुम बच्चा लाया है, तुम्हारा केस चल रहा है तो तुम ही बच्चा लाया होगा, बोल के उसके बाबा को पकड़ के लेके और मारपीट ये किया। आपका बेटा है? बस्ती जब ऐसा हुआ है हल्ला बच्चा का, तो लोग बोल रहा है कि बस्ती तोड़ देंगे, घर घर से सब आदमी को बाहर निकाल देंगे। कौन बोल रहा था ये? यही का खटाले का आदमी बोल रहा था। ये सब कौन बोल रहा था? गोला खटाल का बोल रहा था आदमी सब। वही लोग नहीं मिलेगा तो हम लोग घर में घुस के रेप कर देंगे, जला देंगे, ऐसा कर देंगे, बोल रहे थे ऐसे। कितने सालों से आप इस बस्ती में रहती हैं? हम लोग यहाँ कम से कम 20 साल से रह रहे हैं। आपको भी किसी का परिवार को पकड़ के लेकर गया था? नहीं, देखिए हम लोग का परिवार को पकड़ के तो नहीं ले गया है, नकल पकड़ने का पूरा धमकी मिल रहा था कि किसी को भी कहीं भी उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और खटाल तरफ से हम लोग को ये धमकी मिल रहा था कि हम लोग का बेटी बहन अगर रास्ता में मिल जाएगा तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, घर में घुसा के जला देंगे, जिंदा उंदा, ऐसा इस टाइप का मिल रहा था धमकी। और ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नकल हम लोग का उसका बच्चा गुम हो गया था ना, इसीलिए हम लोग भी खामोश से भगवान से खाली यही दुआ कर रहे थे कि उसका बच्चा मिल जाए। अभी उसका बच्चा मिल गया है तो हंस गा रहा है। हम लोग तरफ से अभी ठिठोली टोली बन गया है कि कोई कुछ, अभी हम लोग का इतना पूछने कोई नहीं आया कि चलो बच्चा मिल गया तो तुम लोग का दुआ से बच्चा मिल गया, कोई बोलने नहीं आया हम लोग को। देखिए दीदी, इधर का एगो बात है कि प्रशासन बनल है तो सबके लिए बनल है, वही सबके लिए खाली नहीं बनल है। जब हम भैया उस सबको दुख, हम लोग को दुख मिल रहा है और अभी उस सबको खुशी मिल रहा है, तो अभी हम लोग का दुख में वो लोग भी शामिल हो कि का दुख बीता है का नहीं। अभी तो कोई पूछने नहीं आ रहा है। बिन फालतू में जिसको देख रहा है उसको टांग दे रहा है। ये तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया तुम देखबे नहीं किया है, हम लोग गुनाह किए हैं कि नहीं किए हैं। आज़ादी खाली टांगने में टांग रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ, अभी तुम लोग का सच सामने है कि कौन लेगा है कौन नहीं है। अभी उसमें अभी कुछ बोलिए नहीं रहा है वो सब। अभी उसका बच्चा मिल गया है, अभी आराम से ये सब खा पी रहा है। हम लोग तरफ से साला 5 दिन, कोई 10 दिन तक नहीं खाया है। कोई मदद मांग रहा है कि दिन में मिल जाए बच्चा, ऐसा हो जाए। हम लोग तरफ अभी कुछ से कुछ खाना पीना कुछ नहीं हुआ है। 4 दिन। ये बस्ती का नाम क्या है? मोसीबारी है, नकली मलार कोचा के नाम से जानते हैं इसको। हाँ, मोसीबारी मलार कोचा के नाम से जानते हैं, पूरा मोसीबारी के नाम से है। तो ये बस्ती के लोग भी बच्चे आखिरी बार यहाँ पे देखे गए तो आप लोग भी चैन से सो नहीं पा रहे थे? कोई नहीं सो पाया है। काहे कि भैया हम लोग को एक से एक धमकी मिल रहा है, प्रशासन सब उठा के ले जा रहा है, कहाँ से कोई सोने पाएगा। सला हम लोग कभी खाना खा रहे तो ये डर में खाना खा रहे कि कभी आके अचानक उठा के ले जाएगा, खाना का खाना वही जगह रह जाएगा और सब कोई अचानक उठा के ले जाएगा। बच्चा गुम हुआ है बाजार में, खोजा विचार हो रहा है, इधर उधर का आदमी बोल रहा है कि यहीं का आदमी मिल गया लेगा है। अभी हम उससे पूछेंगे, जो बोला था कि ये बच्चा यहीं से गुम हुआ है, अभी बोले कि किसका घर से मिला है बच्चा। यहाँ का तो कोई ऐसा नहीं हुआ है। फालतू में इतना आदमी टॉर्चर खा गया है तो भैया हम लोग से तो इतना हम लोग का बदनामी हो गया है बस्ती का। कहीं भी जाए कमाने उमाने, दिहाड़ी करने वाला आदमी है, कहीं भी अभी कमाने जाएंगे तो हम लोग को बोल देगा यही कि बच्चा चोरी करने वाला आदमी है, तुम लोग को तो दिहाड़ी नहीं देंगे। बोल रहा है हम लोग को कि हम लोग काम करने जा रहे हैं, तो हम लोग को बोल रहा है बच्चा पकड़ के लेके जाके बिक्री कर देते हो, ऐसा बात हो रहा है। जहाँ काम करने जाता है उधर बोल रहा है। हम लोग को काम करने नहीं दे रहा है। हम लोग को भगा देता है, बस्ती चढ़ने नहीं दे रहा है हम लोग। अभी इतना महिला को भी तकलीफ हो रहा है। अभी कल परसों से हम लोग भी काम करने जाएंगे तो हम लोग को भी तकलीफ होगा। बस्ती चढ़ने नहीं दे रहा, कमाने खाने वाले कबाड़ी चुनते हैं हम लोग। भूखे सब भूखा है। बोलेंगे ना भैया,
कौन दे अभी जिस देशा में जा रहे हैं वही देशा का हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग बच्चा ही करता है, सप्लाई करता है, ऐसा करता है, तुम लोग जाओ यहाँ से, मत अथी रहो, यहाँ से निकलो। कल का हम लोग ढेकल के भेज देता है वहाँ से। फालतू का टोर्चर मिला है, इस चीज हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ है। बस इतना ही खाली बोलेंगे कि भैया आके माफी हम मांगे। लोग का और इस सबका जीवन है, हम लोग भी तो माँ है किसी का बच्चा गुम करके हम लोग क्या फायदा करेंगे? इतना क्वार्टर सब हम मांग के खा लेंगे पर वैसा काम नहीं करेंगे। नहीं, इतना दिन से हम लोग दीदी आप हाँ? सोनी देवी। चलिए, ये मल्हार कोचा की बस्ती के बेगुनाही साबित कीजिए आप लोग। मल्हार कोचा बच्चा है, देखिए कभी कुछ नहीं हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ। बेगुनाह साबित करिए मल्हार कोचा। से मर रहा है 10 दिन से। खोया हुआ इज्जत वापस चाहिए, बस यही वापस बोलेंगे। उसको मिल गया तो आप लोग को भी करना चाहिए। ये है कि यहाँ का जो मल्हार कोचा का है वो बिना निर्दोष का था। तो ये मल्हार कोचा मौसी बाड़ी बस्ती के लोग हैं और यही है। जब बच्चे मिल गए हैं, कहाँ से मिले, जब पुलिस को पता चल गया है, सबको पता चल गया है, तो इतने दिनों से 10-12 दिनों से ये लोग भी चैन से नहीं सोए थे। ये बेगुनाह निकले हैं तो इन्हें भी बेगुनाह साबित हो चुके। करना कि आप लोग हो चुके हैं साबित बेगुनाह। साबित हो चुके ना दीदी, बस्ती से साबित नहीं ना हो चुके हैं। माँ बाप उसका हम बोरा टांग के जाते हैं चुनने के लिए, ठीक है? वहाँ लोग हम लोग को बोलेगा कि आप लोग बात ही करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, कहकर हम लोग को भगा देगा तब, या उधर हम लोग को किडनैप कर लेगा तब। मारपीट करने को जरा ना दीदी हम लोग को। यही सवाल है हमारा, यही सवाल है कि सच दिखाना जरूरी है। और दिखाइए उसको, सच दिखाइए कि मल्हार कोचा मौसी बाड़ी बेगुनाह है, उसको शांत दिखाइए सरकार को। आप लोग जैसा मीडिया में आए थे और यहाँ पर कर रहे थे, वैसा भी अभी भी आप लोग को अति करना होगा। देखिए, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, इस बस्ती के लोगों के अंदर भी गुस्सा है, क्योंकि ये भी इनको बहुत परेशान किया गया, अभी भी आरोप लगाया गया। ये लोग भी इतने दिन अच्छे से नहीं रह पा रहे। खैर, सबके सामने आ चुका है। पुलिस ने कहा भी है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है, लेकिन जो आरोपी है वो तो मिल चुके हैं, पकड़ा गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बेगुनाहगार लोग हैं, ये जो बस्ती के लोग बेगुनाहगार हैं, इनके इतने दिनों की जो परेशानी है उसका हनन कैसे होगा? जवाब दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। और सवाल अगर दूर तक पहुंच रहा है तो आपसे भी जवाब चाहिए। कलंक हुआ ना, वो कलंक उसको वापस लेना होगा। कलंक वापस लेना होगा। कलंक वापस लेना होगा उसको। फिलहाल देखिए, कलंक हुआ है उसको। ये हम लोग उसी दुकान के बाहर थे जिस दुकान में आखिरी बार अंशन जी को देखा गया था, लेकिन अब तो अंशन जी का मिल चुके हैं और मौसी बाड़ी मौजूद है। ऐसी खबरों के लिए घर और ऑफिस में है चोरी का डर, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाए सीसीटीवी कैमरे। जायसवाल सीसीटीवी, कचहरी चौक, रांची।